अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम अगेन अलासिफ एकेडमी। बहुत दिनों के बाद हम फिर से लौटे हैं यूट्यूब पे। तो आज जो है हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही खूबसूरत अच्छा सा टॉपिक जिसका नाम है गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो गाइस, गैसियस एक्सचेंज क्या है? अब गैसियस का मतलब क्या है? गैस, रेस्पिरेटरी गैसेस की बात हो रही है, रेस्पिरेटरी गैसेस की। ठीक है, और एक्सचेंज का मतलब क्या है? एक्सचेंज का मतलब है एक्सचेंज होना, यानी एक चीज़ इन हो, दूसरी चीज़ क्या हो? आउट हो। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सचेंज का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? गैस बेसिकली हम किसको बोलेंगे? इनटेक, इनटेक और गिव आउट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस। अब आपको पता है रेस्पिरेटरी गैसेस कौन से होते हैं? रेस्पिरेटरी गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी गैसेस का टेक इन करना और गिव आउट करने वाले प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? गैसेस एक्सचेंज का। डेफिनेटली एक गैस टेक इन होगी और दूसरी गिव आउट होगी। तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है, आपको लग रहा होगा कि सीधा सीधा बता दें कि भाई ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज करना, गैस एक्सचेंज बोलते हैं। लेकिन नहीं, प्लांट के अंदर ये जो है कंडीशन चेंज होती है। ठीक है, प्लांट के अंदर बेसिकली क्या होता है? दिन के टाइम क्या होता है आपको पता है? प्लांट दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। तो वहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाती है। तो इसीलिए मैंने एक नॉर्मल सी डेफिनेशन लिखी है, एक लाइन की, दो लाइन की। इनटेक और गिव आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इनटेक और गिव आउट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इज कॉल्ड एज गैसेस एक्सचेंज। उसको हम क्या बोलेंगे? गैसेस एक्सचेंज का नाम देते हैं। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। इसको आप ऐसे बोल सकते हो, इनहेल और एक्सहेल, inhale and exhale of respiratory gases, अब रेस्पिरेटरी गैसेस तो वही है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, सबको पता है। ठीक है, तो इनहेल करना और एक्सहेल करने वाले प्रोसेस को बेसिकली हम नाम देते हैं गैसेस एक्सचेंज का। ठीक है, तो ये हर किस्म के जानदार जो भी हैं उनके अंदर तकरीबन ये प्रोसेस होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि भाई क्यों गैसेस एक्सचेंज क्यों ज़रूरी है, क्यों गैसेस एक्सचेंज करना ज़रूरी है, ऑक्सीजन लेना क्यों ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करना क्यों ज़रूरी है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में आता कहाँ से है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में देख रहे हैं। अब नेसेसिटीज, यानी व्हाई वी डू दिस प्रोसेस। ओके, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। पहली बात कि हम जब जो फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी एनर्जी को हासिल करने के लिए, या एनर्जी की डिमांड को बॉडी लाजमी, हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट प्रोसेस करती है, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक, उसको एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी को हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं? फूड को हमारा सेल क्या करता है? ब्रेक करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसको हम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बोलते हैं। अब आपको पता है एरोबिक कंडीशन के अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन अब कहाँ से आएगा? वो वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ऑक्सीजन बाहर से लाना पड़ेगा ब्रेक डाउन करने के लिए। अच्छा, वैसे फूड जो है वो बगैर ऑक्सीजन के भी ब्रेक हो सकता है, एनएरोबिकली भी ब्रेक हो सकता है। ठीक है, आपने बायो एनर्जेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा। लेकिन एनएरोबिक के अंदर फूड ब्रेक तो होता है, लेकिन वहाँ पे हम एनिमल्स की अगर बात कर लें, ह्यूमंस की बात कर लें, तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर अल्कोहल फॉर्म होता है और दूसरा कंपाउंड जो है वो फॉर्म होता है। तो अब वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड वाली फर्मेंटेशन जो है, या ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये कम एनर्जी देते हैं, बहुत ही कम देते हैं एरोबिक के कंपेयर में। तो सेल जो है, नॉर्मली हमारे सेल जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो दे पाएँ। ठीक है, ग्लूकोज से ऑब्टेन कर पाएँ। तो एक तो फूड को तोड़ने के लिए, यानी ऑक्सीजन को ब्रेक करने के लिए, ये हमारा क्या है? ऑक्सीजन है, 6H12O6। ठीक है, इसको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल चाहिए। जब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंजाइम्स के थ्रू ये फूड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो हमारे पास क्या पैदा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और प्लस एनर्जी पैदा होगी एटीपी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में एनर्जी पैदा होगी। ठीक है, अब देखें, ये ऑक्सीजन हमने लिया है किस लिए? ताकि हम फूड को क्या कर पाएं? ब्रेक कर पाएं। इसीलिए हमने इसको इनहेल किया है। क्या किया है? इनहेल किया है। अब मैं बता रहा था कि भाई गैसेस एक्सचेंज क्यों जरूरी है, क्यों ऑक्सीजन को अंदर लाना जरूरी है। ठीक है, तो ये
ज़रूरत है फूड को ब्रेक करने के लिए। तो हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स हैं, ट्रिलियन ऑफ द सेल्स जो है वो ये प्रोसेस कर रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन का, अपनी एनर्जी हासिल करने के लिए, अपने मॉलिक्यूल बनाने के लिए, ठीक है। तो उनको बहुत सारे ऑक्सीजन की क्या है ज़रूरत है, तो इसीलिए जो है ऑक्सीजन को इनहेल करना ज़रूरी है। और दूसरी बात, अब देखिए इस प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एक और कंपाउंड पैदा हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर ये क्या होता है, स्टोर होता है, क्या होता है, अगर ये अक्यूमुलेट होता है तो ये ब्लड को पॉइजन कर सकता है। क्या कर सकता है, ब्लड को पॉइजन कर सकता है। कैसे, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, ब्लड के अंदर डिफरेंट एलिमेंट से, एटम से रिएक्ट करके एक एसिडिक एनवायरनमेंट पैदा कर देगा, टू एसिडिक बना देगा, ठीक है। ये पॉइजनियस क्रिएट करता है, पॉइजनियस पॉइजन्स क्रिएट करता है, या ब्लड को क्या कर देता है, टू एसिडिक कर देता है, बहुत ज्यादा एसिडिक बना देता है ब्लड को, ठीक है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का बंदोबस्त करना भी भाई जरूरी है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी बॉडी से खारिज करना, निकाल करना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसीलिए भी गैसेस एक्सचेंज वाला प्रोसेस अपनाया जाता है, ठीक है। पहली बात ऑक्सीजन को अंदर लाना, दूसरी बात ऑक्सीजन जो है प्रोसेस करता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की, और उसके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको बॉडी से एलिमिनेट करना, खारिज करने के लिए जो है गैसेस एक्सचेंज करना भी जरूरी है। यानी ये दो प्रोसेस जरूरी हो गए जिसके लिए गैसेस एक्सचेंज करना हमारे ऊपर लाजिम हो गया है, ठीक है, वाजिब हो गया है। अच्छा, तो टू एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड, ये बात आपको अभी अभी समझ में आ गई, मैंने अभी यहाँ पे बताया है, क्योंकि अगर ये क्या होगा, अक्यूमुलेट होगा, अक्यूमुलेट होगा तो ये क्या करेगा, ये टॉक्सिक बन जाएगा ब्लड के लिए, और ये क्या करेगा, टू एसिडिक एनवायरनमेंट पैदा करेगा, या टू एसिडिक ब्लड को कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज को, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना भी जरूरी है। तो इसको रिमूव करने के लिए भी गैसेस एक्सचेंज वाला मेथड अपनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्लांट पे आ जाएं, प्लांट की कंडीशनिंग देख लें, तो प्लांट क्या करता है, ये तो सेलुलर रेस्पिरेशन के अलावा एक और प्रोसेस भी दिन के टाइम करता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को क्या चाहिए, अब भाई प्लांट को जो है फोटोसिंथेसिस करने के लिए एक तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है, ऊपर से वाटर चाहिए, वाटर तो ये रूट्स के थ्रू ले लेगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से लेगा, एनवायरनमेंट लेगा, एनवायरनमेंट से लेगा, लेकिन मतलब ले रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसको जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है, जरूरत है, तो इसको भी गैसेस एक्सचेंज करना होता है, इसको भी गैसेस एक्सचेंज वाला प्रोसेस चाहिए, मैकेनिज्म चाहिए, ठीक है। और ये क्या बनाता है, C6H12O6 बनाता है, ठीक है, ऐसे कर लो। और प्लस में क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, क्या बनाता है, ऑक्सीजन। अच्छा, अब ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के एंटीगोनिस्टिक है, ये है फूड ऑक्सीडेशन फूड यानी सेलुलर रेस्पिरेशन, और ये है फोटोसिंथेसिस। देखो इसके अंदर क्या कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी बन रही है, इसके अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, और यहाँ पे प्लस में क्या होगा, सनलाइट या सोलर एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी यूज होंगे, फिक्स हो जाएंगे इस कंपाउंड के अंदर, और इस प्रोसेस के अंदर ये एनर्जी क्या हो रही है, गिव आउट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। तो ये प्रोसेस दोनों एक दूसरे के एंटीगोनिस्टिक है। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्लांट को जरूरत है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट क्या करता है, इनहेल करता है, क्या करता है, इनहेल करता है, ठीक है। अगर फॉर सपोज ये ब्रीथिंग वाला, ये जो गैस एक्सचेंज वाला प्रोसेस ना होता तो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड ना मिलता, कार्बन डाइऑक्साइड ना मिलता तो वो अपना फूड भी प्रिपेयर ना कर पाता, ठीक है। तो इसीलिए ये गैस एक्सचेंज वाला सिस्टम डेवलप करते हैं। और दूसरी बात, इनके अंदर जो है दिन के टाइम ऑक्सीजन ज्यादा पैदा होता है। अब देखो प्लांट भी सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, उसको भी ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ये जो ऑक्सीजन पैदा हो रहा है ये बहुत ही ज्यादा पैदा हो रहा है, तो ये सम जो है वो क्या करता है, सम यूज करता है फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए यूज करता है, बाकी को ये क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है, क्या कर देता है, बाकी ऑक्सीजन को ये क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है या खारिज कर देता है, ठीक है, जिसको हम एक्सहेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सहेल बोलते हैं, ठीक है। तो दिन के टाइम ये ऑक्सीजन को एक्सहेल करता है एनवायरनमेंट के अंदर, जो कि हम सांस के थ्रू लेते हैं, ठीक है। अगर ये पौधे ना होते तो जो है ऑक्सीजन का बैलेंस जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, क्यों छोड़ते हैं भाई, प्लांट ऑक्सीजन तो अच्छी चीज़ है, लेकिन नहीं, प्लांट के लिए अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो गया उसकी बॉडी के अंदर तो प्लांट के लिए क्या प्रॉब्लम है, प्लांट के लिए बेसिकली ये प्रॉब्लम है, अगर ऑक्सीजन ज्यादा है क्लोरोफिल वाले एरिया के अंदर या फोटोसिंथेटिक सेंटर के अराउंड, तो ये क्या करेगा, कॉम्पीट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से और कंबाइन हो जाएगा इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है।
सॉरी एस प्रोसेस के अंदर ये वाटर के साथ कंबाइन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ले लेगा। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के बजाय एक और प्रोसेस हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं फोटो रिस्पायरेशन। क्या बोलते हैं? जो कि एक एनर्जी वेस्ट प्रोसेस है, वहां से हमें इतनी एनर्जी नहीं मिलती जितनी एनर्जी हमें फोटोसिंथेसिस से मिल रही है। ग्लूकोज बन रहा है तो वहां पे भी शुगर बनेगी, लेकिन वो शुगर ग्लूकोज टाइप नहीं होगी, वो शुगर दूसरी होगी, ठीक है, फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड वगैरह टाइप होगी, ठीक है। तो वो प्रोसेस है फोटो रिस्पायरेशन। तो फोटो रिस्पायरेशन एक वेस्ट प्रोसेस है, उससे बचने के लिए प्लांट के ऊपर भी वाजिब बन जाता है कि वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करें, रिमूव कर दें, ठीक है। इसी वजह से प्लांट जो है सॉरी ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो है प्लांट दिन के टाइम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उनकी जरूरत है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ऑक्सीजन के लिए बाय प्रोडक्ट है, वो फोटो रिस्पायरेशन करता है, इसीलिए फोटो रिस्पायरेशन से बचने के लिए ये ऑक्सीजन को बॉडी से खारिज कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। दैट्स ऑल, क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास ये कंडीशंस बनी है ना कि भाई अगर हम एनिमल की बात कर ले, किसकी बात कर ले, अगर हम एनिमल की बात करते हैं, ये एनिमल, तो एनिमल क्या करते हैं, एनिमल दिन डे हो या रात, डे एज वेल एज नाइट, दोनों कंडीशन के अंदर एनिमल क्या करता है, इनहेल क्या करता है, इनहेल करता है ऑक्सीजन, और एक्सहेल क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसके अंदर जो है वो कंडीशन अवेलेबल नहीं है फोटोसिंथेसिस वाली। लेकिन प्लांट के लिए दोनों कंडीशन अलग अलग है। प्लांट्स जो हैं दिन के टाइम क्या करते हैं, डे टाइम, डे के टाइम ये क्या करते हैं, इनहेल किसको करते हैं, इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और एक्सहेल किसको करते हैं, एक्सहेल यानी खारिज करना, खारिज करना, किसको खारिज करते हैं भाई, या खारिज करते हैं ऑक्सीजन। क्यों करते हैं, ये सारा रीजन मैंने बता दिया, फोटो रिस्पायरेशन से बचने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। लेकिन नाइट के टाइम प्लांट के लिए सिचुएशन अलग हो जाती है। नाइट के लिए भाई क्यों अलग हो जाती है, नाइट के अंदर ऐसा क्या मौजूदा होता है, ठीक है। बेसिकली नाइट के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता, आपको पता है सूरज नहीं होता नाइट के टाइम, ठीक है, वो सो जाता है। तो अ, तो उस टाइम फोटोसिंथेसिस ना होने की वजह से क्या होता है, प्लांट सिर्फ रिस्पायरेशन करता है, क्या करता है, सिर्फ रिस्पायरेशन करता है। और आपको पता है रिस्पायरेशन के लिए सिर्फ चाहिए ग्लूकोज तो होता है उनकी बॉडी में ऑब्वियसली, लेकिन उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये नाइट के टाइम क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, क्या करेंगे, इनहेल करेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं किसके लिए, सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए, ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए। और एक्सहेल करते हैं, क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि सेलुलर रिस्पायरेशन करेंगे तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड तो पैदा होगा। प्लांट के अंदर भी भाई सेलुलर रिस्पायरेशन वाला प्रोसेस सेम टाइप का होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगा। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने, ये क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रिमूव, क्योंकि नाइट के टाइम उनको जरूरत नहीं होती कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है क्यों जरूरी है गैसेस एक्सचेंज वगैरह ये सारी चीजें पढ़ ली। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वो रेस्पिरेटरी मीडियम होगा और प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेसेस होगी, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ते हैं। अल्लाह हाफिज़।